सो हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। देखो यार, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हल्क वर्सेस एंटमैन। देखो हल्क कैसा है, मोटा सा, भारी सा और ग्रीन सा, और एंटमैन है छोटा सा, चींटी सा। तो अब क्या होगा कि अगर हल्क और एंटमैन की लड़ाई हो जाए तो बताओ कौन जीतेगा। ऑब्वियस बात है कि हल्क ही जीतेगा, क्योंकि हल्क मोटा है, भारी है और बहुत ही ज़्यादा हैवी है, और एंटमैन बहुत ही क्या है, पतला और छोटा सा। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो आज की रिएक्शन है उसका नाम है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है उसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने ये जो हल्क और एंटमैन की स्टोरी पढ़ी है, इसी को यूटिलाइज करके हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट वर्ड को समझना पड़ेगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्ड किससे बन रहा है, डिस और क्या, प्लेस से। डिस और क्या, प्लेस से। अगर आपको आपकी जगह से हटा दिया जाए तो हम कहते हैं आप डिस्प्लेस्ड हो गए। क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड। इफ यू आर प्लेस्ड ऑन अ पोजीशन एंड समवन रिमूव्स यू फ्रॉम देयर पोजीशन, फ्रॉम योर पोजीशन, तो आप क्या हो जाते हो, डिस्प्लेस। क्या हो जाते हो, डिस्प्लेस। आपकी प्लेस ले ली जाए तो आप हो गए डिस्प्लेस। और ऐसा ही एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ करते हैं। जैसा हल्क ने एंटमैन के साथ करा, बिल्कुल वैसे ही कुछ एलिमेंट्स पावरफुल होते हैं और कुछ एलिमेंट्स वीक होते हैं। पावरफुल एलिमेंट्स वीक को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हमारे को अगर ये पता चल जाए कि कौन से एलिमेंट्स पावरफुल हैं और कौन से एलिमेंट्स वीक हैं, तो हम इजीली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक बेसिक फंडा होता है, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, एक बेसिक फ्लो होता है। क्या बेसिक फ्लो होता है, तो हम यहां ले लेते हैं ए। मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, और लेकिन पावरफुल है। क्या है, पावरफुल। हल्क कौन है, हल्क। और ये है बी, ये भी एक मेटल है। मान लेते हैं ये कौन है, हमारा एंटमैन। ठीक है, ये लेकिन वीक है। ये क्या है, वीक। और ये है सी, और ये क्या है, सी। सी मतलब बी जो है, जो हमारा एलिमेंट है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सी है। क्लियर। अब हमें देखना है कि जो ए है और क्या है, ये बी, और ये क्या, सी। तो हमारे होने क्या वाला है, ये जो ए है वो इस बी को रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा, बी को हटा देगा, और ए चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ। किसके साथ, सी के साथ। किसके साथ, सी के साथ। अंडरस्टूड। तो ए जो है वो क्या करने वाला है, बी को उसकी जगह से हटाने वाला है, और बी को हटाकर सी के साथ चला जाएगा। तो बनेगा क्या, ए सी प्लस बी। क्या बनेगा, ए सी प्लस बी। क्या बनेगा, ए सी प्लस बी। दैट इज ए विल डिस्प्लेस बी एंड ए विल गो विथ सी। तो बनेगा क्या, ए सी प्लस बी। अब ये जो ए है, बी है, ये सी है। अब ये क्या है, एलिमेंट है, एक मेटल है। बी भी क्या है, एक एलिमेंट है, क्या है, मेटल है। सी क्या है, दैट इज आयनिक फॉर्म हो सकती है, कोई नेगेटिव आयन हो सकता है, या तो कोई दैट इज योर, हमारे पास क्या हो सकता है, दैट इज कोई नेगेटिव आयन, फॉर एग्जांपल क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए जो है वो बी को क्या करने वाला है, दैट इज योर, उसकी जगह से हटाने वाला है। बस हमें ये समझ आ जाए कि कौन पावरफुल है और कौन वीक है, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स पावरफुल होते हैं और कौन से एलिमेंट्स वीक होते हैं। एक बार हमें ये समझ आ गया कौन पावरफुल कौन वीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर सो इजी टू मेक। इसमें आप खुद प्रिडिक्ट करोगे कि प्रोडक्ट्स क्या आएंगे। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। नाउ लेट अस सी विच एलिमेंट्स आर हल्क एंड विच आर एंटमैन। तो हमारे पास एलिमेंट्स की एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं क्या, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, that is K, potassium, Na, that is sodium, Ca, that is calcium, that is फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर क्या, एल्यूमिनियम। क्लियर। फिर उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर उसके बाद लेड, और फिर क्या, हाइड्रोजन। फिर क्या, हाइड्रोजन। उसके बाद के एलिमेंट्स होते हैं कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड
और क्या, प्लैटिनम, और क्या, प्लैटिनम। एक बार सारे एलिमेंट्स देख लो। पोटाशियम सिंबल के, कैपिटल के। सोडियम सिंबल कैपिटल N स्मॉल a, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, अगर दूसरा लेटर सिंबल में है तो वो स्मॉल होगा, ठीक है, सोडियम। फिर उसके बाद क्या है, कैल्शियम, कौन है, कैल्शियम। फिर कौन है, मैग्नीशियम, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। फिर कौन है, एल्यूमिनियम, अनदर इज एल्यूमिनियम। फिर कौन आता है, जिंक, क्या होता है बच्चे, दैट इज योर जिंक। फिर उसके बाद आयरन, कौन सा, आयरन। फिर उसके बाद लेड, कौन सा, लेड। फिर आता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि और सब मेटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन का बिहेवियर जो है मेटल्स नॉन मेटल्स डिपेंडिंग किसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से वो बिहेव करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉपर, ठीक है। फिर यहाँ पर मर्करी, ठीक है, दैट इज मर्करी। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर सिल्वर। फिर आएगा क्या, गोल्ड। और फिर क्या आएगा, प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड और क्या, प्लैटिनम, और क्या, प्लैटिनम, ठीक है। अब इन्हें लर्न करते हैं, कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है। क्या निमोनिक है, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद इसको एक साथ लर्न करना है, चाप, क्या लर्न करना है, ये पूरा का पूरा चाप, CHAAP, CHAAP, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और फिर चाप, चाप में कौन कौन आएगा, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम को कैसे लर्न करोगे, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है वो सारे एंटमैन है, वीक है। और जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है वो सारे स्ट्रॉन्ग है, हल्क है। अगर ऊपर वालों की लड़ाई नीचे वालों से हो गई तो ऊपर वाले ही जीतेंगे, नीचे वाले हार जाएंगे। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं जिंक है और लेड है तो जिंक लेड को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन लेड जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर मान लो कॉपर है और क्या है, मरकरी है, तो कॉपर हमारा हल्क माना जाएगा और मरकरी हमारा एंटमैन माना जाएगा। हमारा कॉपर मरकरी को हटा सकता है लेकिन मरकरी कॉपर को नहीं हटा सकता। इसी बेसिक नॉलेज के साथ अब हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और प्रोडक्ट्स खुद प्रिडिक्ट करेंगे, रटेंगे नहीं, बिल्कुल प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करेंगे कि प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो लेट अस सी क्या प्रोडक्ट बनता है। तो इसको एक बार रब कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं क्या, दैट इज योर, लेट अस सपोज हमारे पास है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूँ मैं जो आपने देखी भी होगी, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। तो अब आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले अपने मेटल्स को मार्क डाउन कर दो, जिंक, कॉपर और ये हमारा नेगेटिव आयन सल्फेट। सबसे पहला स्टेप ये होता है ब्लॉक्स बनाओ, जो जो भी आपके मेटल्स हैं उनको ब्लॉक्स में डाल दो और जो भी नेगेटिव आयंस हैं उनको अलग ब्लॉक्स में डाल दो। 3 ब्लॉक्स बन गए, हर एक ब्लॉक के ऊपर जो भी एटम या आयन है उसकी वैलेंसी लिख दो। जिंक की वैलेंसी +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कॉपर की वैलेंसी +2 ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर बैठा हुआ है, और सल्फेट की वैलेंसी -2 और सल्फेट की वैलेंसी क्या, -2। अब ये 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप, अब चेक करो कि भाई कौन ज्यादा पावरफुल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और क्या, चाप, और क्या, चाप। यस और नो, यस और नो। तो अब आप देखो जिंक ऊपर है, हल्क, और कॉपर नीचे है, एंटमैन। तो हमारा जो हल्क है वो एंटमैन को हटा देगा, एंटमैन को हटा देगा, हरा देगा। तो जिंक कॉपर को हटाएगा तो जिंक जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, जिंक की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, वैलेंसी सेम तो कैंसिल। फॉर्मूला बन गया क्या, ZnSO4 और प्लस में कौन है,
दैट इज योर कॉपर। तो ये आ गया सी, क्या आ गया Cu। ZnSO4 प्लस में क्या Cu। तो देखो हल्क ने एंटमैन को हटा दिया, जिंक पावरफुल था, उसने कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको अपनी जगह से हटा दिया। तो पावरफुल वीक को हटा सकता है, वीक पावरफुल को नहीं हटा सकता। पेपर में इसी नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्या, लेट अस सपोज Cu प्लस ZnSO4, और बच्चे से पूछा जाता है आंसर बताओ। बच्चा अगर इस बात को नहीं समझ रहा, वो यहां पर आंसर लिखाएगा CuSO4 प्लस Zn, गलत आंसर, उसी टाइम उसको 0 मिलेगा। आपने यहां पर देखना है कि भाई क्या हो रहा है, पहले ब्लॉक्स बनाओ, ये बना दिए, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, एंटमैन हल्क को नहीं हरा सकता, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। तो देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्म। अब आपको लॉजिक समझ आएगा कि रिएक्शंस में आपने ये चीजें देखनी होती हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम सारा यूज करेंगे, पूरा मेथडोलॉजी यूज करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। देखो Mg प्लस HCl, सबसे पहला काम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज लिखकर रख लो। केदारनाथ का माली आलू जरा पीके पकाता है चाप, ये आपने लिखकर रख ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। आपने देखना है ये A है, ये B का, और ये क्या हो गया हमारा C। अब मैग्नीशियम हमारा A बनेगा, ये हमारा B बनेगा, ये बनेगा हमारा C। A और B को हमने चेक करना है रिएक्टिविटी सीरीज में। मैग्नीशियम ऊपर है हल्क, हाइड्रोजन नीचे है एंटमैन। मैग्नीशियम पावरफुल है, हाइड्रोजन वीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है। मैग्नीशियम इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड विद क्लोरीन, फॉर्म अ बॉन्ड विद क्लोरीन। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसीज लिख देते हैं, +2 +1 -1, +2 +1 -1। मैग्नीशियम के नीचे आएगा 2, Cl का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला इज MgCl2। क्या फॉर्मूला बनेगा, MgCl2। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल स्टेट में आ ही नहीं सकता, वो कंबाइंड स्टेट में होगा, क्या H2, क्या होगा H2। बस अब रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। ये देखो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड भी हो गई, क्या हो गई, बैलेंस। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। आपको लॉजिक बनाना होता है, उसी के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। रट्टा नहीं मारना, सोचना है कि मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, तो आप खुद अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द क्लास। अब देखो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नई रिएक्शन को देखेंगे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।